पक्ष में आता है तो लड़का होता है और कृष्ण पक्ष में आता है तो केवल लड़की होती है। और ये कैसे होते हैं, आपको इसके पीछे का लॉजिक भी हम समझाएंगे। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जानना ये पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं। एक महीने में 30 दिन होते हैं, जो उसमें से 14 दिन होते हैं, जो 14 दिन होते हैं वो कृष्ण पक्ष के होते हैं। और जो 14 दिन उसके बाद जो 14 दिन आते हैं वो जो है शुक्ल पक्ष के होते हैं। तो जो शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष के जब 14 दिन होते हैं और जो 15वां दिन होता है, उसमें वो जो आपका जो चांद है वो पूरा रूप ले लेता है। तो इसको पूर्णिमा बोला जाता है, चांदनी रात बोला जाता है। और यहीं पे जो कृष्ण पक्ष होता है, इसमें जो चंद्रमा होता है, कटते कटते घटते घटते जो अमावस्या की रात होती है वो बिल्कुल काली रात होती है। उसमें बिल्कुल भी चंद्रमा नहीं बचता है, पूरा का पूरा कट जाता है। तो इसीलिए इसको जो है कृष्ण पक्ष में यानी कि आपको अमावस्या की रात बोला जाता है और इसको काली रात भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब आपका शुक्ल पक्ष शुरू होता है, पूर्णिमा के बाद जब पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा के बाद आपका कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। तो कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि धीरे धीरे कि आज कृष्ण पक्ष का पहला दिन है, तो थोड़ा सा चांद जो है कट जाएगा, फिर दूसरा दिन है, थोड़ा सा कटते कटते ऐसे ही ये घटते घटते पूरा जब अमावस्या की रात आती है उसमें चांद पूरा घट जाता है। और वहीं पे उसके बाद आपका शुक्ल पक्ष शुरू होता है। तो शुक्ल पक्ष से जो चांद है हल्का सा जो है वो निकल जाएगा, यानी कि जो शुक्ल पक्ष है इसमें चांद आपका धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। और जब पूर्णिमा आता है तो उसमें चांद पूरी तरह से ये बड़ा हो जाता है। यही इसका लॉजिक है। अब फ्रेंड्स, क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का ये है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में कैसे लड़का और लड़की हो सकते हैं। तो देखो डियर, ये जो शुक्ल पक्ष होता है इसमें आपके जो एक्स और वाई क्रोमोजोम होता है और महिलाओं में केवल एक्स क्रोमोजोम होते हैं। तो जो एक्स वाई क्रोमोजोम होते हैं, तो जब एक्स एक्स क्रोमोजोम मिलेंगे, महिलाओं में केवल एक ही क्रोमोजोम होते हैं और पुरुषों में दो क्रोमोजोम होते हैं। तो जब एक्स एक्स क्रोमोजोम मिलते हैं तो लड़की होती है, और जो एक्स वाई क्रोमोजोम मिल जाता है तो यहाँ पे लड़का होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे शुक्ल पक्ष में आपका चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे वाई क्रोमोजोम की गति भी बढ़ती है। वाई क्रोमोजोम गतिशील हो जाता है शुक्ल पक्ष में। जैसे जैसे चंद्रमा का प्रकाश जो है बढ़ता है, वैसे ही वाई क्रोमोजोम की गति भी तेज हो जाती है। और जो एक्स क्रोमोजोम है उसकी गति थोड़ी धीरे हो जाती है। तो इसीलिए माना जाता है फ्रेंड्स कि अगर आप जो है कंसीव करते हो जो है शुक्ल पक्ष में, तो आपको लड़का ही होगा। अगर आप कंसीव करते हो जो है कृष्ण पक्ष में, यानी कि जब कृष्ण पक्ष आते हैं तो आपके एक्स क्रोमोजोम की गति तेज हो जाती है। यहाँ पे शुक्ल पक्ष में वाई क्रोमोजोम की गति तेज होती है, कृष्ण पक्ष में एक्स क्रोमोजोम की गति तेज हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो सबसे पहले आपके फ्लिपियन ट्यूब में जाएगा, यानी कि जिसको सबसे पहले अंडा मिलेगा, वही जो है क्रोमोजोम फर्टिलाइज करेगा। या फिर एक्स हो या फिर वाई हो, जिसकी गति ज्यादा रहेगी। तो अगर आप शुक्ल पक्ष में जो है कांटेक्ट बनाते हो, ओवुलेशन आपका शुक्ल पक्ष में होता है। ये सारा सिस्टम पीरियड का नहीं है, सारा सिस्टम ओवुलेशन का है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे मेरा तो पीरियड जो है कृष्ण पक्ष में आ गया, हम कैसे जो कंसीव करेंगे। तो ये बिल्कुल आपका भ्रम है। आप अगर मेरे डेली के व्यूवर्स हो तो आपको ये बातें समझ में आएंगी कि ओवुलेशन के टाइम ही आप जब कॉन्टेक्ट बनाओगे और जब अंडा रिलीज होगा, और उस समय जब आप कॉन्टेक्ट बनाओगे और उस समय आपका शुक्ल पक्ष होना चाहिए। शुक्ल पक्ष है यानी कि 2 दिन भी आपको मिल जाते हैं आपके ओवुलेशन में, तो लड़का होने का चांस आपको 50-50% हो जाता है। और यहीं पे अगर यानी कि अगर आपका पीरियड कृष्ण पक्ष में आ गया और पीरियड कृष्ण पक्ष में आ गया, ओवुलेशन आपका शुक्ल पक्ष में हो गया, तो ये बेटर है। उसमें एक चीज और आप जो है ख्याल रखिएगा, एक मैंने वीडियो बनाया है सम दिन और विषम दिन, तो उस वीडियो को भी चेक करिएगा कि सम दिन और विषम दिन कैसे लड़का और लड़की होता है। तो इस डेट को भी जरूर आप कैलकुलेट करके और उसके बाद तो कांटेक्ट बनाइएगा। अगर आपको जैसे कि आपका शुक्ल पक्ष चल रहा है, आपका पीरियड कृष्ण पक्ष में आया, शुक्ल पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष का आपको 2 से 4 दिन मिला हुआ है और उसी में आपका अंडा रिलीज होने वाला है, आपको ये पता है।
तो आपको ये चीज नोटिस करने हैं कि आपका में आपको रिलेशन बनाना है विषम दिन में नहीं, जैसे 18वें दिन, 20वें दिन, 16वें दिन, 14वें दिन, ऐसे करके आपको कॉन्टेक्ट बनाने हैं। तो जब ये दोनों मैच करेंगे तो हो सकता है कि आपको लड़का हो जाए, आपको बेबी बॉय हो जाए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहीं पे आपका जो शुक्ल पक्ष में आपको अगर कंसीव करती है तो लड़का होता है। अब जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष में आपका जो एक्स क्रोमोसोम होता है हस्बैंड का, वो तेज हो जाता है। और जब अंडा आता है तो एक्स क्रोमोसोम अगर तेज होके जाएगा वहां पे, तो आपके अंडे को फर्टिलाइज एक्स क्रोमोसोम ही करेगा। अगर आपका ओवुलेशन उस टाइम पे हुआ है तो वहां पे एक्स क्रोमोसोम अगर आपके एक्स से मिल जाएगा, अंडे से मिल जाएगा, तो वहां पे लड़की होती है। तो इस चीज को अगर वो सम दिन नहीं रहेगा, यानी कि सम दिन नहीं रहेगा, विषम दिन रहेगा, तो ये भी मैटर करता है। फ्रेंड्स, कितने लोगों पे ये बिल्कुल सटीक साबित हो जाता है, ऐसा बात नहीं है कि ये बिल्कुल झूठा है। ये झूठा नहीं है, ये दोनों चीज झूठे नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे, एक मैंने वीडियो बनाया था सम दिन और विषम दिन पे, उस पे बहुत सारे लोगों ने बहुत ही ट्रोल किया, बट ये सही होता है। जो आयुर्वेदा है, जो शास्त्र पढ़ा है, जो आयुर्वेदा का ज्ञान लिया है, उसके उसको पता है कि कौन चीज सही है और कौन चीज गलत है। जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, वो शुक्ल पक्ष में तेज हो जाते हैं। तो जब उसकी, जैसे कि आप जब कॉन्टेक्ट बनाते हो, कॉन्टेक्ट बनाने के बाद जब आपका पार्टनर का सेल्स आपके अंदर एंटर करता है, तो अगर जिसकी गति तेज रहेगी, तो अगर यहाँ पे वाई क्रोमोसोम की गति तेज रहेगी, तो वो तुरंत आपके फ्लिपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा और आपके अंडे को, जो चीज यहाँ पे अंडा है और जो गति से आ रहा है, वही आपके अंडे को जो है विभाजन करेगा। अगर आप शुक्ल पक्ष में कॉन्टेक्ट बनाते हो और सम दिन में कांटेक्ट बनाते हो, तो यहीं पे अगर आपका आपका पीरियड शुक्ल पक्ष में आया और आपको कृष्ण पक्ष मिल रहा है, तो आप जो है इस समय आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको लड़की होने का चांस ज्यादा रहता है। अगर आपका पीरियड शुक्ल पक्ष में आया तो इस पे आप जो है खुशी मत मनाइए कि मेरा पीरियड शुक्ल पक्ष में आया, जी नहीं। आपका ओवुलेशन शुक्ल पक्ष में होना चाहिए, आपके जो अंडे है ना, वो शुक्ल पक्ष में निकलने चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपका जो भ्रम था उसको मैंने दूर करने की कोशिश की है। और लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होता है डियर, बिल्कुल भी। मेरी भी दो लड़कियां हैं, बिल्कुल भी आप लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होता है डियर। बट हाँ, दो लड़कियां तीन लड़कियां हैं तो एक लड़का भी चाहिए। और जो मैंने ये दोनों बात बताए हैं आपको, सम दिन विषम दिन, कृष्ण पक्ष शुक्ल शुक्ल पक्ष, ये 100% तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन हाँ 50 से 60% ये बिल्कुल सटीक साबित होते हैं और ये सही भी हैं। जो इसका इस नियमों का को फॉलो करता है उसको समझ में आएंगे। लेकिन एक चीज आपको याद रखने हैं कि जो सम दिन और विषम दिन है, ये आपके पीरियड के टाइम और डेट से शुरू होंगे। जैसे कि अगर आपका पीरियड शाम को 4 बजे आया है, तो कल शाम को 4 बजे आपको एक दिन माना जाएगा। मिनट का भी टाइम इसमें लिया जाता है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, नहीं तो आप 1 मिनट भी इधर उधर करोगे तो ये टाइम आपका खराब हो जाएगा और आप कहोगे कि मैडम ने हमें समझाया था ऐसे ना ऐसे। तो टाइम और मिनट का भी इसमें जो है बात होती है, इसमें लिया जाता है। अगर आपका 4 बजे भोर में आया है तो कल 4 बजे भोर में ही आपको एक दिन माना जाएगा। तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, कैलेंडर के मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब